हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूटीन गार्डन ऑपरेशंस के बारे में। तो हमारे पास 1 से लेके 15 और 16 तक जो है ऑपरेशंस है, किस तरह से हम जो है ऑपरेट करते हैं अपने गार्डन को। तो इसमें हमारे पास सॉइल स्टरलाइजेशन से लेके सोविंग, शेडिंग, पिंचिंग, डी शूटिंग, डिसबर्डिंग, डिफोलिएशन, बैंडिंग, टोपियर, ये अलग अलग तरह के हमारे पास ऑपरेशन है, किस तरह से हम उसको ऑपरेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो 2 टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक सॉइल स्टरलाइजेशन और दूसरा है सोविंग ऑफ सीड। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे पास बच जाएंगे उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो हमें जो है एक अच्छी क्रॉप के लिए, एक अच्छी ऑर्नामेंटल क्रॉप के लिए या फिर एक वेल लैंडस्केपिंग के लिए कुछ ऐसे ऑपरेशन है जिनको ध्यान में रखना होता है, ठीक है, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो हमें गुड मिल सके। सबसे पहले सॉइल स्टरलाइजेशन, हमें कोई भी प्लांट लगाना है तो उसकी सॉइल स्टरलाइजेशन देखनी है, पहले अपनी सॉइल को स्टरलाइज करना है, ठीक है। सॉइल स्टरलाइजेशन से हमारे पास क्या होगा कि वो हमारी प्रिवेंट करते हैं डिजीज और पेस्ट को, कोई भी हमारे पास फंगल इन्फेक्शन वगैरह हमारी सॉइल में नहीं रह जाता। 2 टाइप से हमारे पास जो है स्टराइल होते हैं हमारे सॉइल। सबसे पहले सोलर स्टरलाइजेशन और दूसरी है केमिकल स्टरलाइजेशन। सॉइल जो हमारे पास सोलर स्टरलाइजेशन है उसमें हम क्या करेंगे, फील्ड को जो है प्रिपेयर करेंगे प्लगिंग के बाद। पहले उसको प्लग कर लेंगे, उसको जो है प्रिपेयर करेंगे, खुदाई करेंगे और फिर उसको तैयार करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, FYM हमारे पास क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम बोल सकते हैं खाद, उसको उसमें ऐड कर देंगे। एंड फील्ड शुड बी इरिगेटेड थ्रोली, कवर करेंगे हम उसको, पहले हम उसको जो है फार्म यार्ड मैन्योर डाल देंगे, उसमें हम उसके बाद उसमें जो है वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, इरिगेट करेंगे। उसके बाद हम जो अपना फील्ड है उसको कवर कर देंगे पॉलीथीन से। और सोलर जो जब हमारे पास सॉइल में हमारे पास सन की रेज फॉल होंगी तो उससे क्या होगा, एक तरफ से वो पॉलीथीन से कवर है तो वहाँ पे जो है वो किल कर देगा स्पोर ऑफ फंगी को, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास केमिकल स्टरलाइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे, केमिकल के द्वारा स्टरलाइज करेंगे। फॉर्मिलिन लेंगे हम, सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे 7.5 से 10 लीटर पर 100 मिलीलीटर स्क्वायर की फॉर्म में। जो भी हमारा केमिकल है हम उसको डिल्यूट कर देंगे 10 टाइम्स वाटर में और उसके बाद उसको स्प्रे कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो अपना बेड है उसको प्लास्टिक शीट से जो है 7 डेज के लिए कवर कर देना है। उस शीट को जो है हमें रिमूव कर देना है। शीट को रिमूव करने के बाद हमें जो है उसको बार बार रेक्ड करना है, मतलब उसको बार बार हिलाना है ऐसे, ताकि जो भी हमने केमिकल डाला है वो निकल जाए हमारी सॉइल से। हम जो है फॉर्मिन के अलावा मिथाइल ब्रोमाइड या बेसेमाइड को भी ऐड कर सकते हैं। उसका सेकंड हमारे पास पॉइंट है सोविंग ऑफ सीड। इसमें हमें क्या करना है, सीड सोना है, किस तरह से हमें जो है अपने बीज को लगाना है। मेथड ऑफ सोविंग है हमारे पास प्लांटिंग सीड सोइंग, जब हम सीड को लगाते हैं उसको हम सोविंग बोलते हैं। सर्टेन सीड रिक्वायर ट्रीटमेंट लाइक स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, सीड सोकिंग एंड सीड क्लीन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्कैरिफिकेशन क्या होता है, जो हमारे पास कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो वो हमारे पास उन सीड्स को जो है सॉफ्ट करने को हम बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। ये होता है वाई द बर्ड, जब बर्ड किसी को ईट करते हैं तो जो उनका एक्सक्रीटा होता है वहाँ से जो सीड्स हैं वो सॉफ्ट हो के आते हैं, उसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन होती है हमारे पास जब हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं अपने एम्ब्रियो को। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो मैच्योर होता है और जिबलिन जो है ऐड किया जाता है। सीड सोकिंग, सीड को सोक करना, ठीक है, और सीड की क्लीन करना। सीड को सोक करना मतलब उसको बीज को बोने से पहले उसको हम सीड को सोक करके रखेंगे और सीड को क्लीन करेंगे कोल्ड वाटर से। सीड सोवन इज वेल prepare nursery beds having finely sieved mixture of sand, soil and plenty of well-rotted farmyard manure। उसमें हमें कहाँ पे उसको सोक करना है, उस नर्सरी में जहाँ हमारे पास जो है वो मिक्सर होगा सैंड, सॉइल और farmyard manure का। Seed is sown in lines and lines are covered with a mixture of finely sieved farmyard after sowing। लाइन में अपनी सीड को लगाना है और ऊपर से फिर से हमें फार्मयार्ड मैन्योर डाल देनी है। इरिगेशन इज डन एंड बेड आर कवर विथ हेस्टन क्लॉथ। हिस्टन क्लॉथ जो है उसके ऊपर ऐड कर देना और सीड जो हमारे पास बेड है उसको कवर कर देना है, पानी देना उसको और उसको कवर दे देना हेस्टन क्लॉथ से। हेस्टन जो क्लॉथ है हमारे पास उसको हमें रिमूव कर देना है जर्मिनेशन के बाद, जब हमारे पास सीड जो है जर्मिनेट हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमें जो स्टैरिफिकेशन करनी है, स्कैरिफिकेशन करनी है, अपने सीड को जो है हमें किस तरह से सोक करना है, ठीक है, और उसके ऊपर आज उस पर रख देना है, हमें इरिगेट करना है उसको और उसके ऊपर हेस्टन क्लॉथ को रख देना है और बाद में जब वो जर्मिनेट होगा तो उसको रिमूव कर देना है। Seedlings are ready to transplant usually at 4th leaf stage which is in generally achieved after 30 to 35 days of sowing। हमारे पास sowing के 30 to 35 days बाद 4 leaf stage आ जाएगी, वहाँ पे हम हमारी जो सीड है वो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है हमारे पास सीडलिंग्स। फ्रॉम हेयर दे आर ट्रांसप्लांट टू परमानेंट बेड। नर्सरी से उठा के हमें कहाँ लगाना है, परमानेंट बेड्स में उसको लगा देना है।
अगला क्वेश्चन है कि नीड ऑफ नर्सरी राइजिंग, हमारे पास क्या जरूरत है कि हम उसको नर्सरी में लगा रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं हम उसको अपने परमानेंट बेड पे जो है वो सोक कर दे रहे हैं। तो इसके लिए जो सीड होते हैं हमारे पास एनुअल के बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और प्रीशियस होते हैं, कॉस्टली आते हैं। अगर हम उसको सोवन कर देंगे ब्रॉडकास्ट मेथड से तो क्या होगा, it would not be economically as majority of seed would be lost in this method and there will not be uniform germination। उससे क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ सीड जो जर्मिनेट नहीं करेंगे और कुछ जो है वो लूज हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे इस मेथड से। सो सीड को हमें हमेशा कैसे प्लांट करना है, नर्सरी बेड में या फिर पॉट में या पैन में, ठीक है, जहाँ से हम उसको ट्रांसप्लांट कर सके परमानेंट बेड में। जो हमारे पास ये हम करेंगे सिर्फ सीजनल फ्लावर्स या सीजनल प्लांट्स के लिए, ठीक है। जो हमारे पास परमानेंट एनुअल्स होते हैं, सॉरी जो हमारे पास एनुअल फ्लावर्स क्रॉप होते हैं जिनमें बोल्ड सीड्स होते हैं, उनको हम जो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हमारे परमानेंट बेड में, ठीक है। हम जहाँ पे नर्सरी लगा रहे हैं हमें उसका एरिया जो है हर साल जो है एवरी ईयर चेंज करता रहना चाहिए, ठीक है। अगर हमने जो हमारा जो नर्सरी है वो हमने जो है पोट्स और पैन्स में ग्रो किए तो हमें जो है उसका मीडिया जो है वो चेंज करते रहना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो हमारे सॉइल है वहाँ पे फंगी जो है वो डैम ऑफ कर देगी सीडलिंग्स को। रिसेंटली अ न्यू मेथड ऑफ नर्सिंग सोविंग इज गेटिंग मोमेंटम विच इज कॉल्ड प्लग टेक्निक। हमारे पास एक न्यू टेक्निक आ रही है प्लग टेक्निक, वो काफ़ी ज़्यादा जो है चलन में। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीड को जो है सोवन करते हैं ईच कैविटी ऑफ अ प्लास्टिक ट्रे में, प्लग प्रोट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। उसमें हम जो है सॉल्व करेंगे। द कैविटी आर फील्ड विद, कैविटी को किससे, फाइन मिक्सचर ऑफ सच एज कोकोपीट, पीट, पैरालाइट एंड देयर मिक्सचर, इन सबसे जो है फिल कर देना अपने प्लास्टिक के ट्रेस को। इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी जो है एडवांस है सीडलिंग से। जो सीडलिंग निकलेंगे वहाँ से, द सीडलिंग कम आउट विद एन इंटैक्ट बॉल ऑफ अर्थ व्हेन अपरूटेड, उसमें जो है वो मिट्टी पूरी की पूरी जो है वो लगी होगी जब वो वहाँ से निकलेंगे, कि वो ट्रे है तो वो मिट्टी जो है वो जैसे हमने उससे निकाला बाहर तो वो पूरी की पूरी उसमें सेट हो चुकी हुई। देयर विल बी लेस चांस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग शॉक, अब उसमें बहुत ज़्यादा कम जो चांस है वो ट्रांसप्लांटिंग शॉक के हैं। हमारे पास इस तरह से अगर हमारे पास उस ट्रे में जो है स्पेस होगा तो हमने इसमें अगर लगाया तो जब हम उसको निकालेंगे तो पूरा का पूरा जो मिट्टी मतलब अर्थन मटेरियल होगा वो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो उससे ट्रांसप्लांटिंग शॉक से जो हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। द प्लग ट्रे विल यील्ड हेल्दी नर्सिंग एंड इट इज ऑल्सो कंफर्टेबल टू ट्रांसप्लांट द प्लग विद ट्रे और विदाउट ट्रे। हमारे पास जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है ट्रांसपोर्ट करने में। जो हमारी ट्रे होगी हम चाहें तो उस ट्रे को ट्री के जो भी हमारा प्लांट है उसके साथ भी प्लग कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक की तो होगी तो उसको हम तोड़ भी सकते हैं, ट्रे को ही पूरी की पूरी को वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्प्रिकिंग, ये जो होती है हमारे पास टेक्निक होती है जिसमें हम मूव करते हैं सीडलिंग को जहाँ पे वो जर्मिनेट होती है और वहाँ से किसी पोट या ट्रे में, ठीक है। सीडलिंग आर लार्ज टू हैंडल, सीडलिंग्स जो है हैंडल करने में लार्ज होती है तो हम उसको जो है प्रिक्ट करते हैं पॉइंट स्टिक या मेटल की हेल्प से, जिसमें 5 to 7 सेंटीमीटर अपार्ट होती है प्रीवियस प्रिपेयर होल से। एंड कंपोस्ट अराउंड द कॉलर एंड द रूट ऑफ द सीलिंग इज फॉर्म केयरफुली, हमें उसके अराउंड जो कंपोस्ट है वो ध्यान से डालें। ऑफ्टन द सीलिंग आर prick singly in a small nursery pot and transplanted in permanent bed at 4 to 6 leaf stage। हमें जो उसको कब ट्रांसप्लांट करना है, 4 to 6 leaf stage along with the compost which comes off intact when the pot is inverted with a little jug। जब हमने उसको कहीं से उठा के किसी पोट में लगा दिया तो उसके बाद हम उसको जो है परमानेंट बेड में रखेंगे 4 to 6 लीव स्टेज पे। तो उस टाइम पे हमें जो है जो भी कंपोस्ट उसके साथ होगी हम उस कंपोस्ट के साथ ही अपनी जो भी हमारा प्लांट होगा उसको परमानेंट बेड के ऊपर पोट कर देंगे। नेक्स्ट है प्लांटिंग ऑफ कटिंग फॉर रूटिंग। जो हमारे पास कटिंग्स होती हैं हम उसे किस तरह से प्लांट करें कि उनमें रूट्स आ जाए। जब हम प्लांट करेंगे तो हमें जो है लूज सॉइल लेनी है, बिल्कुल हल्की मतलब बिल्कुल ऐसे प्लग की हुई अच्छे से उस सॉइल में हम उसको ऐड करेंगे। द कटिंग कैन बी प्रेस्ड इनटू द ग्राउंड बाय हैंड, जो भी कटिंग है हमें ज़मीन में दबा देना है, ठीक है। हार्ड और रॉक की सॉइल में हमारे पास क्या टूल चाहिए होगा जिससे हम होल कर सके, जितने स्पेस में हमें लगाना है। अगर तो वो सॉफ्ट हुई तो आराम से हो जाएगा। द कटिंग शुड बी प्लांट इन एन अपराइट पोजीशन विद मोस्ट ऑफ द कटिंग बिलो ग्राउंड लीव एंड ओनली 1 to 2 बर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कटिंग है वो ग्राउंड के अंदर होनी चाहिए, सिर्फ 1 या 2 बर्ड्स ही बाहर होनी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द बॉटम ऑफ द कटिंग भी इन वेट सॉइल, जो बॉटम है वो वेट सॉइल में होना चाहिए, वहाँ पे हमें उसको जो इरीगेट करना है तब तक जब तक जो सॉइल है वो मॉइस्ट ना हो जाए। उस टाइम तक हमें वहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रखना है जब तक हमारे प्लांट्स में जो है रूट ना आ जाए। उसके बाद हमारे पास ट्रांसप्लांटिंग, मूविंग ऑफ अ फुली जर्मिनेटेड सीडलिंग फ्रॉम अ नर्सरी एंड रीप्लांटिंग इट इन अ परमानेंट लोकेशन यूजुअली आउटडोर या फील्ड। हमें जो है नर्सरी से उठा के किसी चीज़ को आउटडोर या किसी फील्ड में अपने में लगाना है, ठीक है। जनरली हम
जब से फार्मर है तो हम जो है राइस जो हमारा होता है उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसकी साइड में कहीं पे पहले नर्सरी में उसको ग्रो करेंगे, उसके बाद हम उसे अपने फील्ड में लगाते हैं। द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग इज जनरली 1 month आफ्टर सोइंग व्हेन अ सीडलिंग हैज 3 to 4 ट्रू लीव्स। कब किया जाता है? जब 3 to 4 लीव्स हमारे जो प्लांट में उसमें आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है और जो मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया और लर्न करके रखा है और मैं इसका काफ़ी ध्यान रखती हूँ, तो आपको भी रखना चाहिए कि हमें जब भी अपने प्लांट को लगाना है तो लेट आफ्टरनून में लगाना है। जैसे हम कहीं से भी उठा के मतलब कहीं से भी उखाड़ के उसे किसी और जगह पे ट्रांसप्लांट करें तो हमें लेट आफ्टरनून में करना है, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम होता है। इस टाइम पे ही जो हमारा प्लांट है वो रिकवर हो जाता है शॉक ऑफ ट्रांसप्लांटिंग से। हमें किसी एक पॉइंट से उठा के किसी और जगह भेज दो तो उस जो शॉक है उससे हमारा जो प्लांट है वो बच जाता है विदाउट सिटिंग इन द मिड डे हीट एंड सन। मिड जो दोपहर है या सुबह है उस टाइम पे लगाने से बचना चाहिए किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट करने से, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज 2 ही रूटीन गार्डन के ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने 2 तरह से पढ़ लिया कि किस तरह से हमें ऑपरेट करना है। पहला था हमारे पास सॉइल को स्टेरिलाइज किया हमने, और दूसरा हमने देखा कि किस तरह से हमें अपने सीड को लगाना है, ठीक है। इतना भी हमने पढ़ लिया आज। तो जो हमारे पास नेक्स्ट बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो आज की जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।